आपका एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, वो फोटो की क्या सच्चाई है, जो कि अभी वर्तमान में जो नया पार्टी बनी है जयराम मातो के साथ वो फोटो वायरल नहीं, ये पार्लियामेंट शहरों में कुछ ऐसे गांव भी है, मैंने गया है जहाँ पे ना सड़क बनी है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था। आप भी विधायक रहे थे, आप भी समस्याओं का समाधान कर सकते थे। कांग्रेस का ये नेचर रहा है, कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है कि काम नहीं करो, लोगों को घुमाते रहो, तभी हमारे पास लोग आए। जयराम मातो आया, 15-20 लड़के थे, हमने बैठाया उनको, स्वागत के साथ बैठाया, चाय पिलाया, ठंडा पिलाया, गर्मी का दिन था। इस वक्त मैं बोकारो जिला के जैना मोड़ में उपस्थित हूँ। मेरे साथ भूतपूर्व विधायक बाटुल महतो जी है। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव सामने है, क्या तैयारी है, क्या भाजपा जो है बाटुल महतो को टिकट देती है या नहीं देती है, सब कुछ इनसे बातें करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार। बीजेपी की क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे कहिए कि 12 महीना चुनाव की तैयारी में रहता है, इसलिए कि पूरे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है हमारी, और जो यहाँ इलेक्शन सिस्टम है उस इलेक्शन सिस्टम में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के मूड में रहती है। रही बात झारखंड का चुनाव का, तो झारखंड का चुनाव के लिए हम लोग आज नहीं, पिछले 3 महीना से एक मिशन मोड पर जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और उसके लिए आंदोलन का रास्ता इख्तियार करते हुए हम अपने संगठन को मजबूत करते हुए, और अभी हमारा अभियान चल रहा है। विधानसभा स्तर की बैठक हो चुकी है, अभी मंडल स्तर की बैठक कल समाप्त हो गई, और अब हम शक्ति केंद्र स्तर पर हम बैठक करने वाले हैं। 2 दिन से 3 दिन में वो बैठक भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बूथ स्तर पर बैठक करेंगे और पन्ना प्रमुख की समीक्षा करेंगे कि पिछला बार पन्ना प्रमुख बनाए थे उसमें से कितने सक्रिय हैं, कितने नहीं हैं, जहां हमको संशोधन करना है, जहां जोड़ना है सामाजिक समीकरण के आधार पर, वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है। दूसरा है कि रही बात जो वर्तमान सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो 5 साल के कार्यकाल में पूरे झारखंड को उन्होंने लूटा है। लेकिन मैया सम्मान अभी योजना निकाली है, सबके खाते में 1,000 जा रही है। पिछले बार में भी उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र निकाला था उसमें ये भी कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, दिया क्या? उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे तो 5,000 रुपया और 7,000 रुपया भत्ता देंगे, दिया क्या? उन्होंने कहा था कि हर परिवार को 72,000 रुपया सालाना हम चूल्हा खर्च के लिए देंगे, दिया क्या? उसके बाद में ये सब उनका घोषणा पत्र में था, और कई घोषणा पत्र था, लेकिन प्रमुख ये था। उन्होंने कहा था कि पारा शिक्षक को हम अस्थाई कर देंगे, अस्थाई किया क्या? उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्र की जो हमारी बहनें हैं उनको हम परमानेंट कर देंगे, किया क्या? इन्होंने कोई वादा नहीं किया। फिर से यहाँ लोक लुभावना करते हुए उन्होंने अभी मैया योजना लाया है, और सारे लोग जान रहे हैं। आज कोई इस जमाना में कोई बेवकूफ़ नहीं है, हर आदमी समझदार हो गए हैं, और नेता से ज़्यादा जनता समझदार है, और सारे लोग समझ रहे हैं कि ये 2-3 महीना ये लोक लुभावना करेगा, फिर हम लोगों का वोट लेगा, फिर 5 साल हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, मिलना कुछ नहीं है, और ये भी योजना बंद हो जाएगा, नहीं कर सकता है। इसके पास अपना संसाधन क्या है? आय का एक संसाधन होना चाहिए। प्रत्येक महीना में 1,300 करोड़ 1,350 करोड़ रुपया इसको चाहिए बांटने के लिए, हैं? तो 1,350 मल्टीप्लाई बाई 12 को आप जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए, इतना रिसोर्स, इतना बजट आपके पास है क्या? उतना बजट नहीं है सरकार का। तो ये चुनाव के दृष्टिकोण से 5 साल कुछ काम नहीं किए, कुछ लूट झूट करके रखे हैं, वो अभी देने का काम कर रहे हैं, और जनता इस बात को जान रही है। जनता इस लुभावना में नहीं आना है, क्योंकि
जिस तरह से इस राज्य के अंदर में कोयला का जिस तरह से लूट हो रहा है, जिस तरह से पत्थर का लूट हुआ, जिस तरह से बालू का लूट हुआ है, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में आज जिस तरह से उगाही कर रहे हैं, एक एक बीडीओ सीओ से लेकर के थाना प्रभारी तक बोली में जो है पोस्टिंग हो रहा है। तो ये पूरे राज्य की स्थिति है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, दिन में गोलियां चल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार आए दिन सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये स्थिति पूरे राज्य की है और भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। बेरमो में आप कितना मजबूत दिख रहे हैं? क्या बीजेपी आपको टिकट देती है बेरमो से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये कोई नहीं कह सकता है कि कल किसको टिकट मिलेगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा बैक रिकॉर्ड रहा है, बैक रिकॉर्ड जो रहा है मेरा जो परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरह से हम पार्टी के 12 महीना हम लोगों के बीच रहते हैं, तो हमको पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से 2 कार्यकाल में इस क्षेत्र का हम आमूलचूल परिवर्तन विकास किए हैं, वो चाहे पानी का मामला में हो, सड़क का मामला में हो, पुल पुलिया का मामला में हो, चाहे और सब चीज़ों का जो देखेंगे, बड़े बड़े सड़क का मामला हो, सारे चीज़ों को मैंने बारीकी से एक एक का अध्ययन करते हुए रोड का जाल बिछाया, पुल पुलिया का जाल बिछाया और पानी तो घर घर पहुंचाने का काम। लेकिन बेरमो में कुछ ऐसे गांव भी है, मैंने गया है, जहाँ पे ना सड़क बनी है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। ऐसे गाँव के लिए आप क्या करना है? देखिए, बेरमो जो है 28 वार्ड नगर परिषद का एरिया है। नगर परिषद का एरिया में ग्रामीण विकास का काम नहीं हो सकता है, वो नगर विकास का फंड आता है। पिछले 2 टर्म से नगर विकास कांग्रेस के हाथ में है और बहुत सारे पैसे आए, वो पैसा वापस हो गया। आज भी अभी अंगबाली से लेकर के और बालू बैंकर तक जो रोड है, आधा किलोमीटर रोड है, वो आधा किलोमीटर रोड नगर विकास आज तक नहीं बना पाया। हम लोगों ने लाख इतना बार कहा है। हमारे लोग जो वार्ड कमिश्नर हैं नगर परिषद में, उन लोगों ने इस बिंदु को उठाया है। उसके बावजूद भी उन लोगों का, कांग्रेस का ये नेचर रहा है, कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है कि काम नहीं करो, लोगों को घुमाते रहो, तभी हमारे पास लोग आएंगे। लेकिन आप भी विधायक रहे थे, आप भी समस्याओं का समाधान कर सकते थे, बिजली पानी का। जहाँ एक तरफ 30 साल और एक तरफ 10 साल, यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो उसके 30 साल कार्यकाल से कहीं डबल जो है हमारा 10 साल का कार्यकाल इस विकास के लिए, बेरमो के लिए रहा है। और मैं चुनौती देता हूँ, आपके माध्यम से भी चुनौती देता हूँ कि अभी चंद्रपुरा में वो गए थे, 3-4 दिन पहले मीटिंग था उनके कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने कहा 200 करोड़ का काम किया। अरे भाई, 200 करोड़ का लिस्ट तो दिखाओ। हमने लिस्ट दिखाया है और आज भी मेरे पास लिस्ट है। 2 कार्यकाल का जो मैंने काम किया है वो पूरा सूची मेरे पास है। जो चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, हम सूची प्रकाशित भी कर सकते हैं। लोगों को हम हैंड टू हैंड पंपलेट के तरह बंटवाएंगे भी। अच्छा, आपका एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, वो फोटो की क्या सच्चाई है? जो कि अभी वर्तमान में जो नया पार्टी बनी है जयराम महतो के साथ, वो फोटो वायरल नहीं, ये पार्लियामेंट चुनाव का समय था। वो जरीडी प्रखंड का दौरा में आए हुए थे। बाराडी, तीरो और बलरामपुर में यज्ञ था, उनको लोगों ने आमंत्रित किया था। तो ये तीनों जगह हो करके जब उधर से चले तो उनके कार्यकर्ता भी जरीडी प्रखंड में जो लोग हैं, वो लोगों ने टेलीफोन किया मेरे बेटा को कि चाचा घर में हैं कि नहीं है। तो बेटा बोला कि हाँ घर में है। खाना खाने का समय था, हम सोचे खाना खा कर निकलेंगे। तो लड़का बोला आकर के कि जयराम महतो आपसे भेंट करना चाहता है। जयराम महतो आया, 15-20 लड़के थे, हमने बैठाया उनको, स्वागत के साथ बैठाया, चाय पिलाया, ठंडा पिलाया, गर्मी का दिन था, जो भी था मीठा उठा खिला करके हमने शुभकामना दिया।
कि हमारी शुभकामना है, लेकिन दलगत रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, विधायक रह चुका हूँ। मैं अभी प्रत्याशी आने वाले दिन में विधानसभा में बनूंगा, तो इसलिए मैं आपको उस रूप में मदद नहीं कर सकता हूँ जिस रूप में आप अपेक्षा कर रहे हैं। आपसे उम्र में बड़े हैं, तो हमारी शुभकामना है। लेकिन वो तो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी को उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, फिर भी आपसे नहीं, मिलने कांग्रेस वो देखिए, कोई भी दल है, वो एक दूसरे दल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगा तो उसकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। तो हर पार्टी के लोग ऐसा करते हैं। वैसे स्थिति में आप कितना मजबूत दिखेंगे जब जयराम महतो की पार्टी जब यहाँ से लड़ेंगे बैरमो से, तो आप कितना मजबूत दिखेंगे वैसी स्थिति में? देखिए, आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित तौर पर भाई आजसू यहाँ से जीता है ना, वो भी चुनाव लड़े थे, हम भी चुनाव लड़े, और जेएमएम गठबंधन एनडी गठबंधन भी चुनाव लड़ा था। तो क्लियर कट है कि हम यहाँ से 24,000 वोट से लीड किए हैं, 25,000 वोट से लीड किए हैं, और हमको यदि फिर दोबारा टिकट मिलेगा तो हमारी कोशिश होगी कि इससे डबल वोट से जीतें। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।